गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बीएससी फर्स्ट ईयर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का यूनिट 3 पढ़ेंगे जो कि कोवेलेंट बॉन्ड है। तो हम बहुत ही बेसिक लेवल से चलेंगे ताकि चीज़ें सबको समझ में आए। तो पहले हम समझते हैं बॉन्ड क्या होता है। तो बॉन्ड इज़ अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू एटम। दो एटम के बीच में जो लगने वाली फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है उसी को हम बॉन्ड बोलते हैं। तो हम देखते हैं कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है। द बॉन्ड फॉर्म बिटवीन टू एटम्स सेम आर डिफरेंट बाय म्यूचुअल कंट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। यानी दो एटम के बीच में इलेक्ट्रॉन की म्यूचुअल शेयरिंग से जो बॉन्ड बनता है उसे हम कोवेलेंट बॉन्ड बोलते हैं। वो एटम सेम भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी हो सकते हैं। तो हम एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। पहला होमो एटॉमिक यानी सेम एटम के बीच में हम देखते हैं H2 मॉलिक्यूल है। जो हाइड्रोजन होता है इसका जो कॉन्फ़िगरेशन होता है वो 1s1 होता है। इसके आउटर मोस्ट सेल में एक इलेक्ट्रॉन होते हैं। हमारे पास दो हाइड्रोजन के एटम है। एक हाइड्रोजन एटम को अगर हम Ha मान लें तो दूसरे हाइड्रोजन एटम को हम क्या मानेंगे, Hb मानेंगे। और ये हाइड्रोजन एटम की जो है ऑर्बिटल्स है, ये इनका न्यूक्लियस है और ये इनका इलेक्ट्रॉन है। ये एक दूसरे से इलेक्ट्रॉन की म्यूचुअल शेयरिंग करेंगे, बराबर की इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेंगे। एक इलेक्ट्रॉन ये अपना शेयर करेंगे और एक इलेक्ट्रॉन ये शेयर करेंगे ताकि ये नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को अटेंड कर सके। तो ये इनकी एटॉमिक ऑर्बिटल्स ओवरलैप कर गई, ये इनका न्यूक्लियस, और अब इन एक H2 मॉलिक्यूल को बना ली और यहाँ पे ये नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन यानी हीलियम की कॉन्फ़िगरेशन को अटेंड कर पाई, जिसकी आउटर मोस्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन होता है। तो ये रहा होमो एटॉमिक एटम यानी सेम एटम के बीच में। अब हम डिफरेंट एटम के बीच में देखते हैं। दूसरा एग्जाम्पल जो हमारा है वो है HF मॉलिक्यूल को। लेकिन तो सबसे पहले हम फ्लोरीन की कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं। तो फ्लोरीन की कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, 1s2 2s2 और 2p5। और हाइड्रोजन की जो कॉन्फ़िगरेशन होती है वो 1s1 होती है। तो इसके वैलेंस सेल में, फ्लोरीन की वैलेंस सेल में कितना इलेक्ट्रॉन है, 5 तो 7। तो पहले हम इसकी फ्लोरीन का ये न्यूक्लियस है और इसके पास कितना इलेक्ट्रॉन है, 7 इलेक्ट्रॉन है। 1 2 3 4 5 6 और 7। ओके। और ये रहा हाइड्रोजन का ऑर्बिटल जिसके पास 1 इलेक्ट्रॉन है और ये इन दोनों का न्यूक्लियस, फ्लोरीन और हाइड्रोजन। अब ये अपने अपने इलेक्ट्रॉन को शेयर करेंगे। ये फ्लोरीन है, ये हाइड्रोजन है। फ्लोरीन अपना 1 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा और हाइड्रोजन भी अपना 1 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा। बाकी के 2 3 4 5 6। अब फ्लोरीन के पास कितने, आउटर मोस्ट सेल में 7 इलेक्ट्रॉन थे जिसमें से इसने 1 इलेक्ट्रॉन शेयर किया। अब अगर हम इसको देखें क्या ये नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को अटेंड किया है, तो देखते हैं 2 4 6 8। इसके पास अब 8 इलेक्ट्रॉन है और हाइड्रोजन के पास अब 2 इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ पे इनके बीच में जो मॉलिक्यूल बना है वो FHM। तो कुछ इस तरीके से ये इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करते हैं और कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं। आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। बच्चों, कोवेलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन को एक्सप्लेन करने के लिए बहुत सारी थ्योरीज आई, जिसमें जो सबसे पहले थ्योरी थी वो लेविस लेग्यूमियर थ्योरी थी, जो कि हमारे सिलेबस में नहीं है। इस थ्योरी का ये कहना था कि जो एटम्स होते हैं वो कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए। लेकिन इस थ्योरी जो लेविस लेग्यूमियर थ्योरी थी इसके बहुत सारे ड्रॉबैक्स थे, जैसे कि AlCl3 ये 3 बॉन्ड बनाता है क्लोरीन एटम के साथ, 2 4 6। लेकिन इसके आउटर मोस्ट सेल में 6 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये अपने ऑक्टेट यानी 8 इलेक्ट्रॉन को पूरा नहीं कर सकता। अपने वैलेंस सेल में 8 इलेक्ट्रॉन नहीं प्राप्त कर पाता। इस प्रोसेस के थ्रू 6 ही इलेक्ट्रॉन हो पाते हैं, यानी अपने ऑक्टेट को कंप्लीट नहीं कर पाता। ये इस थ्योरी की ड्रॉबैक थी। और भी इस थ्योरी की जो ड्रॉबैक थी वो ये थी, कुछ जो मॉलिक्यूल्स थे उनके जो ऑक्टेट थे वो एक्सपांड कर गए थे, जैसे SF6। यहाँ पे इस सल्फ़र के पास 12 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पे ये अपने ऑक्टेट से अधिक इलेक्ट्रॉन हो गए हैं इसके वैलेंस सेल में। तो ये भी इस थ्योरी की ड्रॉबैक थी। ये मॉलिक्यूल की शेप को भी नहीं बता पाता था। तो लेविस लेग्यूमियर थ्योरी की बहुत सारी ड्रॉबैक्स थी और जिन्हें ओवरकम करने के लिए जो थ्योरी आई उस थ्योरी को हम वैलेंस बॉन्ड थ्योरी बोलते हैं। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी।
जो कि हमारे सिलेबस में भी है और एग्ज़ाम में पूछ भी लिया जाता है। इसको शॉर्ट में VBT कहते हैं। तो ये थ्योरी दो साइंटिस्ट ने दी थी जिनका नाम हिटलर और लंदन था। हिटलर एंड लंदन, इन्होंने इस थ्योरी को दी थी सन 1927 में। तो ये जो थ्योरी थी इसको हिटलर और लंदन ने दी थी 1927 में। बाद में इनकी जो कोवर्कर थे उन्होंने इस थ्योरी को मॉडिफाई कर दिया। बेसिकली ये जो थ्योरी है ये बेस्ड है एटॉमिक ऑर्बिटल के कॉन्सेप्ट पे। ये एटॉमिक ऑर्बिटल की कॉन्फ़िगरेशन की बात करती है। तो हम देखते हैं मेन पॉइंट ऑफ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। मेन पॉइंट ऑफ वैलेंस बॉन्ड थियरी यानी VBT का हम मेन पॉइंट देखेंगे जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है। तो पहला पॉइंट हम देखते हैं कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का पहला पॉइंट क्या है। तो फर्स्ट पॉइंट कहता है कोवैलेंट बॉन्ड इज फॉर्म बाय ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। जो कोवैलेंट बॉन्ड होता है वो एटॉमिक ऑर्बिटल के ओवरलैपिंग से बनता है। कोवैलेंट बॉन्ड इज फॉर्म बाय overlapping of atomic orbitals. Atom should come very close. जो पहला पॉइंट है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का वो ये कहता है कि जो कोवैलेंट बॉन्ड होता है वो एटॉमिक ऑर्बिटल के ओवरलैपिंग से बनता है। दो एटम की ऑर्बिटल पास पास आते हैं, एक दूसरे को ओवरलैप करते हैं और उनके बीच में जो बॉन्ड बनता है उसी को हम कोवैलेंट बॉन्ड बोलते हैं। हम दूसरा पॉइंट देखते हैं। दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है, तो हमें ये पता चल गया कि जो कोवैलेंट बॉन्ड होता है वो एटॉमिक ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग से बनता है, लेकिन कौन से ऑर्बिटल ओवरलैपिंग में पार्टिसिपेट करेंगे। तो दूसरा पॉइंट यही कहता है कि ओनली half-filled orbital with electron of opposite spin can overlap। यानी कि ओवरलैपिंग में वही ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेंगे जो हाफ फिल्ड होंगे, जो कि इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हाफ फिल्ड होंगे और उनमें जो इलेक्ट्रॉन की स्पिन होगी वो अपोजिट होगी। जैसे कि हमने हाइड्रोजन के केस में अभी समझा था कि दो ऑर्बिटल हैं, ये इनका न्यूक्लियस है, ये हाफ फिल्ड होने चाहिए, दोनों में एक एक इलेक्ट्रॉन है। एस ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन यहाँ पे ये 1s है और ये भी 1s है इसका, तो इनमें भी अभी एक एक इलेक्ट्रॉन है। और इसमें जो इलेक्ट्रॉन की स्पिन है ये अपोजिट है, एक में इलेक्ट्रॉन अपवर्ड यानी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, दूसरे में एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है। ये ओवरलैप करेंगे और एक मॉलिक्यूल बनाएंगे जो मॉलिक्यूल H2 होगा। ये जो कि दूसरा पॉइंट है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का। हम तीसरा पॉइंट देखते हैं वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का। तीसरा पॉइंट क्या कहता है, ओवरलैपिंग मस्ट बी लेस देन 50%। जो ओवरलैपिंग हो वो 50% से कम हो। क्यों 50% से कम हो, क्योंकि अगर ओवरलैपिंग हम 50% करवाते हैं या 50% से ज़्यादा करवाते हैं तो लाइक चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करने लगेंगे। इसका न्यूक्लियस इसको रिपेल करेगा, इसका इलेक्ट्रॉन इसको रिपेल करेगा, तो ये मॉलिक्यूल अनस्टेबल होगा, स्टेबल नहीं हो पाएगा। इसलिए ओवरलैपिंग जो हो वो 50% से कम होनी चाहिए। अब हम फोर्थ पॉइंट देखते हैं। फोर्थ पॉइंट क्या कहता है VBT का, एक्सटेंट ऑफ overlapping is directly proportional to bond strength। ओवरलैपिंग का जो स्ट्रेंथ होगा, जितना ज़्यादा ओवरलैपिंग होगी उतना ही स्ट्रॉन्ग वो बॉन्ड बनेगा। एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड स्ट्रेंथ। यानी ओवरलैपिंग
पहले केस में हमने समझा कि जो ओवरलैपिंग हो वो 50% से कम होनी चाहिए, 50% से कम होनी चाहिए, लेकिन 1% से जितना ज़्यादा ओवरलैपिंग हो सकता है वो हो, 40% हो, 45% हो, बट 50% से कम हो, और जितना ज़्यादा ओवरलैपिंग होगा उतना ही स्ट्रॉन्ग वो बॉन्ड बनेगा। ये रहा फोर्थ पॉइंट ऑफ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। अब हम वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का फिफ्थ पॉइंट देखते हैं। तो फिफ्थ पॉइंट कहता है कि 2 टाइप ऑफ ओवरलैपिंग इज पॉसिबल। 2 टाइप्स ऑफ overlapping is possible. First one is axial overlapping, जिससे हम हेड ऑन हेड ओवरलैपिंग भी बोलते हैं, और सेकेंड वन इज पैरेलल ओवरलैपिंग, जिसे हम साइड वाइज ओवरलैपिंग या लेटरल ओवरलैपिंग भी बोलते हैं। हेड ऑन हेड ओवरलैपिंग से सिग्मा बॉन्ड बनता है, और पैरेलल ओवरलैपिंग है जिसे हम साइड वाइज ओवरलैपिंग बोलते हैं, उससे पाई बॉन्ड बनता है। सिग्मा और पाई बॉन्ड के बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे इन डिटेल, इसके बीच का हम डिफरेंस भी देखेंगे। ओके, अभी हम बस समझ लेते हैं इसको। और जो 6 पॉइंट है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का, वो क्या है वो देखते हैं। द ओवरलैपिंग ऑर्बिटल मस्ट हैव सेम साइन। जो ऑर्बिटल ओवरलैपिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनकी साइन कैसी होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। अभी हमने पढ़ा था कि इलेक्ट्रॉन की स्पिन अपोजिट होनी चाहिए। जो ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेंगे ओवरलैपिंग में वो हाफ फील्ड होने चाहिए, और इलेक्ट्रॉन की जो स्पिन हो वो अपोजिट हो। लेकिन 6 पॉइंट उस पॉइंट से डिफरेंट है। इसमें ऑर्बिटल की जो साइन होगी वो सेम होगी। जैसे ये मेरे पास एक पी ऑर्बिटल है, ये प्लस और ये माइनस साइन है। दूसरा भी मेरे पास पी ऑर्बिटल है। पी ऑर्बिटल किस शेप का होता है, डबल शेप का, यानी डमरू के आकार का होता है। इसमें ये ऑर्बिटल ओवरलैप करेंगे क्योंकि इनकी जो साइन है वो सेम है, और ये एक बॉन्ड बनाएंगे। लेकिन सॉरी थोड़ा मिस्टेक बन गया। और ये जो दूसरा ऑर्बिटल है, एक माइनस और एक प्लस, ये ओवरलैपिंग में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, ये बॉन्ड नहीं बनाएंगे। बॉन्ड इज नॉट फॉर्म्ड हियर। ओके, यहाँ पे बॉन्ड नहीं बनेगा क्योंकि इनकी जो साइन है वो कैसी है, डिफरेंट है। बच्चों, हम समझते हैं हाइड्रोजन एटम के फॉर्मेशन को लेके। तो पहले हम पॉइंट डाल देते हैं, ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स इन हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। हम हाइड्रोजन मॉलिक्यूल में ओवरलैपिंग देखेंगे एटॉमिक ऑर्बिटल का। हमें पता है कि इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो 1s1 होता है। तो ये हाइड्रोजन की पहली 1s ऑर्बिटल है, ये इसका न्यूक्लियस है। ये दूसरे हाइड्रोजन की 1s ऑर्बिटल है। ये ओवरलैप करेंगे आपस में, और इनके बीच में एक कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा। ये जो इसमें एक इलेक्ट्रॉन होगा क्योंकि ये हाफ फील्ड होते हैं, और इनके जो इलेक्ट्रॉन होंगे ये अपोजिट स्पिन के होंगे, और ये ओवरलैप करके कुछ इस तरीके से फॉर्म करेंगे। इलेक्ट्रॉन की स्पिन कुछ ऐसे होगी, एक क्लॉकवाइज होगी, दूसरी एंटी क्लॉकवाइज होगी। तो बच्चों, यहाँ पे जब 2 हाइड्रोजन एटम दूर दूर होते हैं, जब 2 हाइड्रोजन का ये एक एटम है, ये हाइड्रोजन का दूसरा एटम है, और जब ये दूर दूर होते हैं तो इनमें किसी भी तरीके का फोर्स ऑफ इंटरेक्शन नहीं होता, ना अट्रैक्शन का फोर्स होता है ना रिपल्शन का फोर्स होता है। लेकिन ओवरलैपिंग के लिए जब इनकी एटॉमिक ऑर्बिटल पास आती हैं तो इनमें 2 तरीके की फोर्स लगती है, एक अट्रैक्शन की फोर्स, दूसरी रिपल्शन की फोर्स। यानी कि इसका जो पॉजिटिव चार्ज है, इसका जो न्यूक्लियस है, इसके न्यूक्लियस को रिपल करेगा, और इसका जो इलेक्ट्रॉन है इसके इलेक्ट्रॉन को रिपल करेगा। तो यहाँ पे किस तरीके की फोर्स लग रही है, रिपल्शन की फोर्स लग रही है, यानी लाइक चार्जेस रिपल ईच अदर। लेकिन इसका इलेक्ट्रॉन इसके प्रोटॉन को, इसके न्यूक्लियस को अट्रैक्ट करेगा, और इसका न्यूक्लियस इसके इलेक्ट्रॉन को, बिकॉज अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। यानी लाइक और अनलाइक लाइक चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, सॉरी लाइक चार्जेस एक दूसरे को रिपल करेंगे, और अनलाइक चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। और इस इंटरेक्शन के दौरान कुछ एनर्जी रिलीज होती है। इस पर्टिकुलर जो हम हाइड्रोजन एटम की हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन देख रहे हैं, एक्सपेरिमेंटल डेटा है कि +433 किलो जूल पर मोल जो है एनर्जी
रिलीज़ होती है इस प्रोसेस के दौरान। तो जितना ज़्यादा एनर्जी रिलीज़ होगी उतना ही स्टेबल ये मॉलिक्यूल फॉर्म होगा। ये तो रहा हाइड्रोजन एटम का फॉर्मेशन। कभी हमने हीलियम, ये जो H2 हीलियम का ये मॉलिक्यूल नहीं देखा हुआ, क्योंकि इसके केस में जो मैग्नीट्यूड होता है, अट्रैक्शन का जो मैग्नीट्यूड होता है वो कम होता है और रिपल्शन का मैग्नीट्यूड ज़्यादा होता है। जैसे हमने समझा कि दो तरीके की फोर्स लगती है इन दोनों के बीच में जब दोनों पास पास आते हैं। तो अगर अट्रैक्शन फोर्स का मैग्नीट्यूड ज़्यादा हुआ तो वो मॉलिक्यूल बनेगा। लेकिन हीलियम के केस में रिपल्शन का जो फोर्स है, फोर्स ऑफ रिपल्शन, इसकी मैग्नीट्यूड ज़्यादा है, तो इसलिए ये मॉलिक्यूल जो है नहीं बनेगा। अगर ये बनता भी है तो ये अनस्टेबल होगा, कोई मतलब नहीं होगा इसका। ओके, अब हम एक चीज़ और समझ लेते हैं कि जो कोवेलेंट बॉन्ड होता है, कोवेलेंट बॉन्ड हमेशा दो नॉन मेटल्स के बीच में बनता है, जो कि इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये हमेशा दो नॉन मेटल के बीच में बनता है। एक मेटल और एक नॉन मेटल होगा तो वो बॉन्ड आयनिक होता है, तो ये हमेशा नॉन मेटल्स के बीच में ही बनता है। अब हम कुछ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के हिसाब से कुछ मॉलिक्यूल्स के फॉर्मेशन को देख लेते हैं। तो पहला हम जो देखते हैं मॉलिक्यूल वो है F2 मॉलिक्यूल। तो फ्लोरीन की कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है बच्चों? 1s2, 2s2 और 2p5। आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 7। ये तो F1 हुआ। तो हम इसकी ऑर्बिटल को पहले बना लेते हैं। पी में कितने ऑर्बिटल होते हैं? सब शेल 3। इलेक्ट्रॉन की हम फिलिंग कर लेते हैं। 1 2 3 अकॉर्डिंग टू हुन्स रूल, 4 और 5। दूसरा जो फ्लोरीन है, ये दूसरा फ्लोरीन है। मान लीजिए अगर हम एक फ्लोरीन को HM मान लेते हैं, दूसरे फ्लोरीन को हम HB मान लेते हैं, ठीक है। तो इसकी भी जब हम कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो क्या होगा? सेम होगा, 1s2, 2s2 और 2p5। इसकी भी हम ऑर्बिटल यहाँ पे बना लेते हैं। हम फ्लोरीन का दूसरे पॉइंट से बनाते हैं, ठीक है। इसका भी इलेक्ट्रॉन फिल कर लेते हैं। पी में 3 है, 1 2 3 4 और 5। यहाँ पे हमें देखना है कौन सा ऑर्बिटल ओवरलैपिंग में पार्टिसिपेट करेगा। तो पहला पॉइंट हमने पढ़ा था कि कोवेलेंट बॉन्ड एटॉमिक ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग से बनता है। दूसरा, वही ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेगा ओवरलैपिंग में जो हाफ फील्ड होगा, और इलेक्ट्रॉन की जो स्पिन होगी वो अपोजिट होगी। तो इसमें ये जो ऑर्बिटल है ये फुलफिल्ड है, ये भी ऑर्बिटल फुलफिल्ड है, ये भी फुलफिल्ड है, ये भी फुलफिल्ड है। लेकिन ये जो है, अगर हम इसको x, y और z नाम दें तो जो z है वो इनकम्प्लीट फील्ड है, और इसमें जो इलेक्ट्रॉन की स्पिन है वो भी अपोजिट है। यहाँ पे क्लॉकवाइज है और यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज है। तो ये ओवरलैपिंग में पर्टिकुलर जो है z pz जो है ये पार्टिसिपेट करेगा, और यहाँ पे इनके बीच में एक कोवेलेंट बॉन्ड बन जाएगा, ये रहा। तो इस तरीके से ऑर्बिटल एक दूसरे से ओवरलैप करते हैं और मॉलिक्यूल बनता है। अब हम दूसरा एग्जाम्पल भी देख लेते हैं, एक और एग्जाम्पल हम देख लेते हैं ताकि चीज़ें क्लियर हो एकदम। HF, ये HF का मॉलिक्यूल कैसे बनता है इसको भी देख लेते हैं। तो पहले हम फ्लोरीन की कॉन्फ़िगरेशन लिख लेते हैं। फ्लोरीन की कॉन्फ़िगरेशन वहाँ सामने हमने लिखी है अभी, 1s2, 2s2 और 2p5। ये रहा इसका ऑर्बिटल, ये इसका, और ये p का। x, y और z, जनरली z हम बीच वाले को मानते हैं, कस्टम है, हम किसी को भी मान सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 1 2 3 4 और 5 हम इलेक्ट्रॉन की फिलिंग हुन्स रूल के हिसाब से करते हैं। दूसरा जो है मेरे पास हाइड्रोजन एटम है। हाइड्रोजन की कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है? 1s1 होती है। इसके 1s में कितना इलेक्ट्रॉन है? 1 इलेक्ट्रॉन है। और इसकी अब हम देखते हैं कौन सा ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेगा ओवरलैपिंग में। तो ये जो है फुलफिल्ड है, ये भी फुलफिल्ड है, ये भी px भी फुलफिल्ड है, py और pz। तो px फुलफिल है, py जो है ये भी फुलफिल है, लेकिन जो pz है वो इनकम्प्लीट है। और यहाँ पे जो 1s है हाइड्रोजन का, ये भी इनकम्प्लीट है, और इनमें जो इलेक्ट्रॉन की स्पिन है वो कैसी है? अपोजिट है। तो ये ओवरलैपिंग में पार्टिसिपेट करेंगे। इसको आप डॉट से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये रहा फ्लोरीन और ये रहा हाइड्रोजन, और जो हमारा मॉलिक्यूल HF है वो बन गया कुछ इस तरीके की ओवरलैपिंग से। आई होप आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं। एक हम और एग्जांपल समझते हैं, चीज़ें क्रिस्टल क्लियर हो जाए। जैसे कि हमारे पास नाइट्रोजन है,
ठीक, तो पहले हम नाइट्रोजन का कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं। नाइट्रोजन का कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? 1s2, 2s2 और 2p3। हम इसमें इलेक्ट्रॉन की फिलिंग भी कर देते हैं। इसमें 3 और सबशेल्स होंगी, px, py और pz। उस रूल के हिसाब से हमने इलेक्ट्रॉन की फिलिंग कर दी। अब ये पहला नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल था, अब हम दूसरे नाइट्रोजन के लिए भी करते हैं, सेम ही होगा प्रोसेस। px, py और pz। ओके, और यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन इसमें है ही। अगर हम इसको अगर हम Na मान लें तो इसको हम Nb मान लेते हैं, जबकि दोनों सेम नाइट्रोजन एटम ही हैं। थोड़ा सा डिफरेंट करने के लिए हमने ऐसा किया, एज्यूम किया है, और कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, आप ऐसे भी कर सकते हैं डायरेक्ट। तो अब हम देखते हैं कौन कौन से ऑर्बिटल्स ओवरलैपिंग में पार्टिसिपेट करेंगे इसमें। ओके, और ये कितने बॉन्ड बनाएंगे। तो ये जो है 1s2 और इसका जो 1s2 है ये फुलफिल्ड है, ये ओवरलैपिंग में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। 2s2, 2s2 इसका भी ओवरलैपिंग में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, लेकिन यहाँ पे जो स्पिन है वो सेम है, तो इसका स्पिन हम अपोजिट करेंगे ताकि ये ओवरलैपिंग में पार्टिसिपेट करे। हम स्पिन खुद से चेंज करेंगे, ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ये क्या है? px, py, pz, और इसका भी Nb का भी px, py, pz जो है ये इनकम्प्लीटली फिल्ड है, पहला चीज़। दूसरा, इनकी जो स्पिन है इसकी क्लॉकवाइज है, इसकी एंटी क्लॉकवाइज है, इलेक्ट्रॉन के स्पिन भी अपोजिट है, तो ये ओवरलैपिंग में पार्टिसिपेट करेंगे। ये इससे px से ओवरलैप करेगा, py से, और pz से ओवरलैप करेगा। और अब नाइट्रोजन के बीच में कितने बॉन्ड बनेंगे? 3 बॉन्ड बनेंगे। पहला सिग्मा बॉन्ड होगा, और बाकी के जो 2 बॉन्ड हैं वो कौन से बॉन्ड होंगे? पाई बॉन्ड होंगे। ये हम नेक्स्ट लेक्चर में सिग्मा और पाई बॉन्ड के बारे में देखेंगे। तो ये रहा नाइट्रोजन मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन, किस तरीके से ऑर्बिटल्स आपस में ओवरलैप कर रहे हैं। अगर यहाँ पे ऑक्सीजन होता तो उनके केवल 2 ही ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करते हैं ओवरलैपिंग में, और O के बीच में ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड बनता। तो ये रहा वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। आई होप चीज़ें आपको समझ में आई हो। मैंने बहुत ही इजी फॉर्म में करके समझाने की कोशिश की है। फिर भी अगर चीज़ें आपको कुछ इसमें से कोई कन्फ्यूज़न है, कुछ चीज़ नहीं समझ में आ रही है, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, हम आंसर देने की पूरी कोशिश करेंगे। और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। और जो हमारा नेक्स्ट वीडियो होगा वो VBT वैलेंस बॉन्ड थियोरी की लिमिटेशंस पे होगा। इसकी लिमिटेशन क्या है, क्योंकि इसके भी कुछ ड्रॉबैक थे, तो इसके लिमिटेशन पे होगा, और सिग्मा और पाई बॉन्ड के फॉर्मेशन पे होगा। सो अभी थैंक यू, फिर हम नेक्स्ट लेक्चर के साथ नई चीज़ों के साथ मिलते हैं। थैंक यू।